षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्गुणैर्न चाक्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो कर्म फल की अपेक्षा न कर अवश्य करने कर्मों को करते हैं वे सन्यासी और योगी हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नाहि सन्यासतः संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, पंडितगण जिसे सन्यास कहते हैं तुम उसे ही योग जानो, क्योंकि जो काम संकल्प अर्थात फल की इच्छा तथा विषय भोग की इच्छा का परित्याग करने में असमर्थ है वे योगी नहीं होता है। आरुरुक्षयो मनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है और योग आरूढ़ अवस्था में अर्थात ध्याननिष्ठ होने पर विक्षेप कर्मों का त्याग ही उस मुनि के लिए साधन कहा जाता है। यदा हीने इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जिस समय उन्हें ना तो इंद्रिय ग्राह्य विषयों में और ना ही कर्मों में आसक्ति रहती है उस समय समस्त फल आकांक्षाओं का त्याग करने वाले त्यागी वे पुरुष योग पद पर आरूढ़ कहे जाते हैं। उद्धरेद आत्मा आत्मनम न आत्मनम अस्वादयेत आत्म एव हि आत्मनो बंधुरात्मा एव रिपुरात्मना। मनुष्य अनासक्त मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे, अपने आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही अपना बंधु और मन ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है उस जीवात्मा का मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के समान अपकार में प्रवृत्त होता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में राग द्वेष आदि से रहित जित मना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थतो विजितेन्द्रियः युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्ठस्म कांचनः। जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय हैं तथा मिट्टी पाषाण और स्वर में समदर्शी हैं, वे योग रूढ़ पुरुष योगी कहलाते हैं। सुरिन मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेषय बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापियों के प्रति भी संभाव युक्त पुरुष विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं।
योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीरपरिगृह। योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी निवास करते हुए चित्त और देह को संयत कर आशा रहित होकर एवं विषय को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करेंगे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चरितम नाति नीचम चेलाजिन्कुशोत्तरम् तत्रैकग्राम मनः कृत्वा यच्चेतीन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। पवित्र स्थान में न अति उच्च और न अति निम्न कुशासन के ऊपर मृगासन और उसके ऊपर वस्त्र आसन बिछाकर उस निश्चल आसन को भूमि पर स्थापित करते हुए उस आसन के ऊपर बैठकर मन को एकाग्र चित्त इंद्रिय और उनके कार्यों को संयत करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करेंगे। सममं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वां दिशश्चानवलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मतचित्तो युक्त आसीत मतपरः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित निर्भय तथा प्रशांत आत्मा शरीर गर्दन और मस्तक को लंबवत रखते हुए अन्य दिशाओं में दृष्टिपात ना करते हुए दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग में केंद्रित कर मन को संयमित कर चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर युक्त भाव से रहेंगे। युञ्जननम् एवं सदा आत्मनं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणं परमं मत्संस्थामधिगच्छति। संयत चित्त योगी पूर्वोक्त रीति से मन को सदा ही योग युक्त कर मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर परम निर्वाण रूपी शांति प्राप्त करते हैं। नात्यशनतस्तु योगो स्थिति नाचैकात्मनश्नतः नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ना तो अत्याहारी का और ना ही अनाहारी का तथा ना अतिशय निद्रा प्रायण और ना ही सदा जागृत रहने वाले का योग सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टयस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवाबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का योग संसारिक क्लेशों का हरण करने वाला होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मनि एव अवितिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। जब मन संपूर्ण रूप से संयमित होकर निश्चल भाव से आत्मा में ही अवस्थित होता है तब समस्त कामनों की स्पृहा से रहित व्यक्ति युक्त कहलाते हैं। यथा दीपो निवात स्थितो नेंगतो सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार दीप वायु रहित स्थान में नहीं कंपित होता है उसी प्रकार आत्म विषयक योगाभ्यासकारी संयचित योगी की उपमा जाननी चाहिए। यत्रो परमते चित्तं
निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखम् अत्यान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवैवं स्थितस्य चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। तं विद्याद् दुःखसंयोग-वियोगं योगसंजनितं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगानर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् काममस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसीन्द्रियैव ग्रामं विनियम्य समन्तता। शनैः शनैरुपारामेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मा संस्थां मनः कृत्वा न किंचित् अभिचिन्तयेत्। जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, जिस अवस्था में केवल बुद्धि द्वारा गृहणीय इंद्रियातीत नित्य सुखों का अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित होकर आत्म स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते हैं, जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानते हैं और जिस अवस्था में अवस्थित होकर गुरुतर भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते हैं, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो। योगी उस योग का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर साधु शास्त्र के उपदेश अनुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थिर कर क्रमशः विरक्त होंगे और कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। यतो यतो निश्चलति मनश्च चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमयेत आत्मनि एव वशं नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जिन जिन विषयों की ओर धावित होता है, मन को उन उन विषयों से निगृहित कर आत्मा में ही स्थिर करेंगे। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। रजोगुण और राग द्वेष आदि से रहित ऐसे प्रशांत चित्त ब्रह्म भाव संपन्न योगी को आत्मानुभाव रूप उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जननम् एवं सदा आत्मनां योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखम आश्नुते। इस प्रकार पाप रहित योगी मन को निरंतर योग निष्ठ करते करते अनायास ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाते हैं। सर्वभूतस्थं आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षयते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समुदर्शनः। सर्वत्र समदर्शी योग युक्त पुरुष सभी भूतों में आत्मा को तथा आत्मा में सभी भूतों को अवस्थित देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। जो सभी भूतों में मुझे और मुझ में सभी भूतों को देखते हैं, उनके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वे भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होते हैं।
सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कात्ममास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व बुद्धि से अर्थात मेरे प्रति साधन और सिद्ध कालगत द्वैत बुद्धि से रहित होकर मेरा आश्रय कर सभी भूतों में स्थित मुझे भजते हैं, वे योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मुझ में ही अवस्थित रहते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र सममं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी जीवों के सुख दुख को समान देखते हैं, मेरे मतानुसार वे श्रेष्ठ हैं। अर्जुन उवाचः यो अयं योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपके द्वारा सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग कथित हुआ, मन की चंचलता के कारण मैं उसके स्थायित्व को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन स्वभावतः चंचल है, बुद्धि शरीर और इंद्रियों को मत देने वाला है, बलवान और दृढ़ है, अतः मन को वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानुवाचः असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। असंयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वापतुम् उपायतः। अवशीभूत मन वाले व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है, किंतु यत्नवान और वशीभूत मन वाले के लिए यह उपाय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये मेरा मत है। अर्जुन उवाचः अयति हि श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धापूर्वक योग में प्रवृत्त किंतु असंयमित चित्त वाले पुरुष योग से भ्रष्ट हो जाने पर योग सिद्धि को न प्राप्त कर कौन सी गति प्राप्त करते हैं। कच्चिन्नो भयं विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त और आश्रयहीन तथा कर्म मार्ग एवं योग मार्ग दोनों से पतित पुरुष खंडित मेघ के समान छिन्न भिन्न होकर क्या नष्ट नहीं हो जाते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्ये संशयस्य छेतः न हि उपपद्यते। हे कृष्ण, आप ही मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने में समर्थ हैं। आपके अतिरिक्त किसी और संशय छेदन करने वाले का मिलना असंभव है। श्री भगवानुवाचः पार्थ नैवेव नामुत्र
विनाशस तस्य विद्यते नाहि कल्याणं कृतं कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में, क्योंकि हे तात, शुभ अनुष्ठानकारी कोई व्यक्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अल्पकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां अनेक वर्षों तक निवास करने के पश्चात सदाचार संपन्न धनवानों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। अथवा योगिनामिव कुले भवति धीमाताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा बहुकाल के अभ्यास के बाद योग भ्रष्ट योगी ज्ञानवान योगियों के गृह में जन्म ग्रहण करते हैं। निस्संदेह इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तत्रातं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वादेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनन। हे कुरुनंदन, वे योग भ्रष्ट पुरुष वहां पूर्व जन्मजात परमात्मा विषय बुद्धि को प्राप्त करते हैं और तदनंतर पुनः योग की संसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और योग के विषय में थोड़ी सी जिज्ञासा करने पर ही वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्धा किल्बिषा अनेक जन्मा संसिद्धि ततो याति परमागतिम्। किंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी निष्पाप होकर अनेक जन्म में सिद्ध होने के पश्चात परम गति लाभ करते हैं। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतोऽधिकः कर्मभिश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी को अर्थात परमात्मा के उपासक को तपस्वी, ज्ञानी अर्थात ब्रह्म के उपासक और कर्मी से श्रेष्ठ माना गया है। अतएव हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनानन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सेमे युक्ततमो मतः। मेरे मतानुसार समस्त योगियों में भी वे योगी सर्वश्रेष्ठ हैं जो श्रद्धावान होकर मुझ में आसक्त मन के द्वारा निरंतर मुझ में ही भजते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।